नमस्कार, जय जय श्री राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक आपके सामने शेयर कर रहा हूं और एक ऐसा उपाय जो लगभग हर व्यक्ति को कभी ना कभी करना पड़ जाएगा, क्योंकि पलाश पुष्प संकासम तारक ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। यह केतु महाराज को शांत करने का, केतु महाराज से कुछ ना कुछ प्राप्त करने का, क्योंकि केतु एक ऐसे ग्रह हैं, एक ऐसे प्लैनेट हैं, जब किसी के ऊपर इनकी महादशा चल जाती है, महादशा के साथ साथ, क्योंकि 7 साल की इनकी महादशा होती है, उसके बीच में ही व्यक्ति को अजीबोगरीब परिणाम देने यह शुरू कर देते हैं। कहीं पर किसी की शनि की दशा भी चल रही है, राहु की चल रही है, जब केतु की अंतर्दशा आती है किसी भी ग्रह के नीचे, तो आप स्वयं देखें अपने जीवन में अजीबोगरीब चीज़ें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यह एक रहस्यमयी प्लैनेट है। क्या क्या रहस्य हमारे सामने ला करके रख दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी के जीवन में कोई परेशानी आ जाती है, धन संपत्ति की दिक्कत आ जाती है, अचानक से पैसा लॉस्ट होना शुरू हो जाता है, अचानक से पैसा किसी कोर्ट में, कचहरी में, हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में लगना शुरू हो जाता है। पैसा करोड़ों से जीरो तक भी व्यक्ति पहुंचते हुए मैंने देखे हैं। व्यक्ति की ऐसी हालत कर देता है जैसे एक बेगर होता है, भिखारी हम कह सकते हैं। वास्तव में केतु यह दिखाना चाहता है कि यहाँ पर तेरा कोई नहीं है, केवल यह जन्म तेरे को परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है। वह इसलिए हर चीज़ व्यक्ति से दूर करनी शुरू कर देता है। कईयों को तो मैंने ये भी देखा है, भाई बहन भी दूर हो जाते हैं, माता पिता भी दूर हो जाते हैं। धन संपत्ति जो व्यक्ति कमाता है, केतु की महादशा आते ही वह खराब होनी शुरू हो जाती है। व्यक्ति की यदि शादी हो चुकी है तो अपनी पत्नी से दूर होना शुरू हो जाता है, या कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति अपना घर बार छोड़ करके भी कोई सन्यासी बन जाता है, या फक्कड़ संत कह सकते हैं, फ़कीर कह सकते हैं। कई प्रकार की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान फ़कीर ही बनता है, लेकिन उसके अपने जीवन में एक संत की जैसी क्वालिटी व्यक्ति के अंदर आ जाती है। जब व्यक्ति केतु की महादशा से निकलता है तो उसके जीवन से जो ईगो होती है, सबसे बड़ी चीज़ कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे पास ये है, इस चीज़ को ख़त्म कर देता है केतु। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पावर है, कितना रहस्यमय ये ग्रह है। अब जो भी अपने जीवन में केतु महादशा या केतु की अंतर्दशा के कारण परेशान हैं, या केतु के कारण कहीं शुक्र डिस्टर्ब है या कोई और प्लैनेट डिस्टर्ब है, तो आप इस रामबाण उपाय को अवश्य करें। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी केतु के ऊपर एक पूरा एपिसोड तैयार करूं, या केतु के अन्य उपाय जो कि अभी तक आप नहीं जान पाए या आपने नहीं किया होगा, उनको अवश्य करना शुरू कर दें। केतु आपके बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे और आपको धन भी देंगे, पैसा देंगे, व्यापार में वृद्धि कराएंगे और अपने परिवार में आप रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति अपने ही परिवार से दूरी बनाना शुरू कर देता है। अपने जहाँ पर काम करता है वहाँ से दूर होना शुरू हो जाता है। कहीं विदेश में बैठा है तो वहाँ से वापस आना शुरू हो जाता है कि मैं वापस जाता हूँ अपने जन्म स्थान में। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मात्र एक उपाय बता रहा हूँ, इसको यदि आप करते हैं तो सबसे उत्तम एक मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को प्रतिदिन चलते फिरते, उठते बैठते इसको बोलना शुरू करें। इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दें। आपको कोई माला लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि आप बैठ कर के करना चाहते हैं फिर चाहे माला पकड़ लें आप,
अन्यथा आप चलते फिरते इसको बोलें, अपने कर्म करते समय इसको बोलें। यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि केतु को नतमस्तक होना ही पड़ जाता है, क्योंकि वह दास है प्रभु का। गुरु के साथ में जब युति हो जाती है तो बिगड़ा हुआ केतु भी बहुत अच्छा फल देना शुरू कर देता है, वह गुरु की तरह फल देना शुरू कर देता है। तो गुरु कौन है? स्वयं भगवान विष्णु हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, सबसे पहले तो मैं आपको मंत्र कहूँगा कि मंत्र को जरूर बोलते रहें, जितना हो सके, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना बोलें। इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है भी इतना बोलना है, जितना आपका सामर्थ्य उतना बोलें। जितना आपके जीवन में कष्ट आ रखा है उतना ही अधिक बोलना शुरू कर दें। हल्दी का तिलक प्रतिदिन अपने माथे पे लगाना शुरू कर दें, दोनों कानों के बैक साइड में लगाना शुरू कर दें, कंठ में लगाना शुरू कर दें, हो सके तो अपनी नाभि में ज़रूर लगाएं। इसके अलावा हल्दी, जो साबुत हल्दी होती है, उसको पानी में भिगो करके उसका जो पीला रंग होता है पानी का, उसको रोज़ अपनी बाल्टी में डाल करके नहाना शुरू कर दें। ये सब उपाय हैं। इन उपायों के अलावा जिस उपाय की आज मैं बात करने जा रहा हूँ वह भी समझ लें। आपको 5 लड्डू और 5 केले, 5 लड्डू और 5 केले किसी केले के पत्ते के ऊपर रख करके, केले का पत्ता थोड़ा सा नमस्कार करके तोड़ लें या काट लें, उसके ऊपर आपने रखना है 5 लड्डू को और 5 केले को। और जहाँ भी भगवान विष्णु का मंदिर है आपके आमने सामने, आपके नज़दीक में, उनके मंदिर के आगे रख करके आना है और भगवान के आगे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मुझ पर अपना आशीर्वाद रखें और केतु की महादशा अंतदशा से मुझे बचाएं, मेरी रक्षा करें, मुझ पर कृपा करें। मात्र दोस्तों 5 गुरुवार आप यह उपाय करें, लगातार करने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन आपको यह उपाय करना है। आपका केतु कुंडली के अंदर कितना भी परेशान कर रहा है वह अच्छे फल देने शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर आप पीली चीज़ों को ले रहे हैं, लड्डू, केला और केले का पत्ता। बृहस्पति की सपोर्ट भी आपने साथ में ले ली है और इन चीज़ों को लेकर के आपने भगवान विष्णु, जो कि माता पिता भाई बंधु सब कुछ वही हैं, उनके चरण में जब आप भेंट कर देते हैं तो केतु महाराज की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि विष्णु भगवान के भक्त को कोई आँच तक भी पहुंचा सके। हालांकि मैं केतु को सबसे पॉजिटिव ग्रह कहता हूं। जब व्यक्ति को कष्ट आते हैं तो उसी ग्रह को हम नेगेटिव कहना शुरू कर देते हैं। वास्तव में वासनाओं को व्यक्ति के अंदर से निकालने वाला केतु है। वासना आप समझ सकते हैं, धन की बहुत ज़्यादा लालसा रखने वाले को वह केतु सबक सिखा करके यह दिखाते हैं कि इस परमात्मा के अलावा संसार में कोई नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, इस धन की लालसा को छोड़ दे। यानी वह जब हम जन्म लेते हैं, हमारे जन्म से पहले भी हमारे साथ होते हैं केतु, और हमारे साथ उस समय भी रहते जब हम अपने जीवन को यापन कर रहे होते हैं। हर समय वह उनका यही प्रयत्न रहता है कि किसी न किसी तरीके से व्यक्ति अपनी मृत्यु को सुधार ले। इसलिए मैं इनको बुरा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति के जीवन में केतु का इतना असर तो होना चाहिए कि व्यक्ति को अपनी ईगो, जो उसके अंदर ईगो है, वह दूर हो सके। तो दोस्तों, यदि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, नमो नारायण।